साहब, हाँ कसम, बिल्कुल अमृत लग रही हो। सच्ची लग रही हूँ ना? बिल्कुल एकदम हीरोइन, थारे अमृत जैसे। अरे बाकी सब तो ठीक है, ये तुम्हारी बोली, कब से बोल रहा हूँ तुम ये थारे मारे बंद करो यार। थारी ऐसी की तैसी, जो मारे या मारे पोड़ी के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो गला चीर देंगे तारा। तूने अपनी अमृत को देखा है, लेकिन तू ना जाने कि ये रज्जो क्या चीज है। आगे से जबान संभाल के बात कर मारे से। ठीक है, सॉरी, छोड़ो छोड़ो, लग जाएगा। ओके, अब चलो। जाने दे, मैं खुद कर लूंगी। बावड़ी बूझ, हाँ, मरने सिखाएगा ये बावड़ा। पागल है साली। इसने भी मना कर दिया, अब क्या करें? क्या हुआ पापा जी? ओए पुत्र, शादी वैसे भी हम धूमधाम से कर नहीं रहे थे। बारिश इतनी हो रही है कि ना पंडाल वाला ना फूलों वाला कोई आने के लिए तैयार नहीं है। आज अगम पुत्र की बहुत याद आ रही है। अगर वो होता तो जरूर कोई ना कोई इंतजाम कर देता। मम्मा, वो जो राजू अंकल है ना, ड्राइवर, उन्होंने सब जगह देख लिया, लेकिन सब जगह पानी भर गया ना, इसीलिए सब शॉप बंद है। अमृत मामा और पापा की शादी के लिए फूल भी नहीं मिलेंगे। फूल नहीं मिले तो क्या हुआ, हम खुद फूल बना लेंगे। लेकिन हम कैसे बनाएंगे? फूल तो प्लांट्स में ग्रो होते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, वाह, कितना अच्छा है। ये तो ठीक है, लेकिन खुशबू का क्या? ओह, 1 सेकेंड। बहुत अच्छी स्मेल है। हनी जी, आप भी देखो ना। बहुत अच्छी स्मेल है। चलो अंकल, और बनाते हैं। मम्मा, आप भी आओ ना, हमारे साथ फ्लावर्स बनाओ ना। बच्चों की मदद करने के लिए शुक्रिया। इतना अच्छा मौका मिला है, इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। शक्ल सूरत से तो तैयार हो गई, बस अब बुली से मार खा रही है। अगर ये पकड़ी गई ना तो मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। कुछ भी करके इसे सब कुछ सिखाना होगा। अब क्या चाहिए इसे? खड़ी की नहीं प्रैक्टिस। अमृत तुम्हें शिद्दत से ढूंढ रही है, और आज जब मैं तुझे उसके पास लेकर जाऊंगा तो बहुत माल मिलेगा मुझे। आज उसकी शादी है, और आज के दिन ये तोहफा लेकर जाऊंगा तो दुगना पैसा मिलेगा मुझे। अभी फोन लगाता हूँ उसे, मिलना मत। इसकी कोई जरूरत नहीं। हमें पहले से ही पता था कि युग यहाँ है, इसलिए हम यहाँ आ गए। क्योंकि हम यहाँ पहले पहुंच गए, इसलिए तुम्हें कोई इनाम विनाम नहीं मिलेगा।
तो जाओ यहाँ से। ये क्या कह रही मैडम? मैंने इसे ढूंढा है और मुझे इसके पूरे पैसे चाहिए, वरना क्या? देखो, हमने पुलिस में खबर कर दी, वो लोग आते ही होंगे इसे गिरफ्तार करने के लिए। तुम जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी गिरफ्तार कर देंगे। बच्चों, बना दिया ना बावी पूछ। डरो मत साहब, हम लज्जो ये कैसी लगी हमारी एक्टिंग? तो डरा ही दिया था। तो बोले साहब, बन गई ना राजकुमारी अमृत, की ख्याल है? अब होगा मेरा बदला पूरा। आज तेज की शादी है ना, शादी तो जरूर होगी, लेकिन अमृत से नहीं, रज्जू से। ये सब करने की क्या जरूरत है? सच कहूँ अमृति, तो आज आपकी जिंदगी फिर से वहीं आ गई है जहाँ से आप एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकती हैं। सब कुछ वही हो रहा है जो मैंने आपके लिए चाहा था। बीती जिंदगी में बहुत कुछ बुरा हुआ, लेकिन पता है तब भी मेरे मन में एक उम्मीद थी जो मुझे हौसला देती रहती थी कि आपकी जिंदगी में ये दिन जरूर आएगा। और देखो, आज ये दिन आ गया। पता है, आज मैं इतना खुश हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। चाचू, पापा, चाचू, आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है आपको दुल्हन को देखना नहीं चाहिए और उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। वो अशुभ होता है। जाओ यहाँ। अशुभ अशुभ कुछ नहीं होता बेटा। ये नहीं पुत्र, कुछ भी अशुभ नहीं होगा। अब तो सब कुछ शुभ शुभ ही होगा। कुछ भी हो, लेकिन आपको जाना ही होगा। जाओ यहाँ से, जाओ। अरे जाओ यहाँ से, जाओ। हम अब उस ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं जहाँ की ब्यूटिशियन दुल्हन को तैयार करने पैलेस जाने वाली। उसी ब्यूटी पार्लर में होगी दुल्हन की अदला बदली। लेकिन साहब, अगर वो साज श्रृंगार कराने वाली पैलेस जावेगी, तो फिर दुल्हन बदलेगी क्या? रुबीना जी, आप तो जानती हैं कि मैं अमृत का बेस्ट फ्रेंड हूँ। आपने देखा होगा मुझे महल में। हाँ। अच्छा, तो बात ऐसी है कि हमने कुछ मुंबई से अपने खास दोस्त बुलवाए और वो सारे उसको सरप्राइज देना चाह रहे हैं। तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि आपको महल ना जाना पड़े, अमृत यहाँ आ जाए। कोई ऐसी वजह निकालिए। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे देखिए मैडम, ये खुशी के मौके बार बार थोड़ी ना आते हैं। इतने सारे दोस्तों की तमन्ना है, प्लीज आप ये लीजिए ना और कुछ जुगाड़ निकालिए प्लीज। ठीक है, मैं अभी उनको कॉल करती हूँ। सामग्री तो लगभग पूरी हो गई, पर कन्यादान कौन करेगा? सुना है लड़की के माता पिता स्वर्ग सिधार गए। ऐसा किसने कहा पंडित जी? लड़की के माता पिता यही हैं। पंडित जी, अमृत की बहन भी है, जिसने छोटी होते हुए भी एक बड़ी बहन जैसे संभाला है अमृत को। निमृत करेगी कन्यादान। नहीं पापा जी, मम्मी जी और आप दोनों इस घर के बड़े हैं, तो कन्यादान भी आप लोग ही करेंगे, मैं नहीं। नहीं पुत्र, माही जी ठीक तो कह रहे हैं। अमृत के लिए सब कुछ तू ही है, और आज अमृत जो सही रास्ते पे चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। इसलिए ये पुण्य का काम तो तुझे ही करना होगा पुत्र। पंडित जी,
देख लीजिए, सारा सामान आ गया है। तैयारियां सारी हो गई। जजमान, तो निमृत अपने पति के साथ ही कन्यादान करेगा। कमरे में कुछ सामान रह गया, मैं लेकर आती हूँ। सुनिए, मैं जानता हूँ कि ये वक्त ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कमरे में आपके लिए कुछ रखा है। उसकी इतनी हिम्मत। क्या लगा था तुम्हें, हाँ? कि ये सुहाग की चीजें तुम मुझे दोगे और ये मैं पहन के सच धज कर अपनी बहन की शादी में आऊंगी, हाँ? ये मत भूलना करण कि हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है। एक लफ्ज मत निकालो अपने मुंह से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मा, कैसा लगा आपको हमारा गिफ्ट? ये साड़ी आपको अच्छी लगी ना? और बाकी सब अच्छा लगा ना आपको? ये सब आप लेकर आए हो? हाँ मम्मा, हम चाहते थे कि आप अमृत मासी की शादी में बहुत ब्यूटीफुल लगो, और हम मासी के साथ जाकर ये लेकर आ गए, और आपको यही पहनना पड़ेगा। अच्छा मम्मा, अभी आप जल्दी से ये पहन के रेडी हो जाओ, हमें भी रेडी होना है। चलो जोजो, चलो। सॉरी। नहीं निमृत, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। ये पेपर्स रखे थे मैं, डिवोर्स पेपर। मैं चाहता हूं कि जिस शादी की बुनियाद नफरत और बदला हो, उससे तुम आजाद हो जा। उस शादी से तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अपराध इतना बड़ा है कि उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता, इसलिए कम से कम अपना नाम तो तुमसे अलग कर सकता हूं। रुबीना, आइए मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कैसी हो तुम? आप बैठे ना। थैंक यू। रुबीना, तुम्हारे पैर की मोच अब कैसी है? अभी काफी बेहतर है। सॉरी, मैं इसकी वजह से पैलेस नहीं आ पाई, आपको यहाँ पर आना पड़ा। कोई बात नहीं। अब ये लो, ये हमारी साड़ी और ज्वेलरी। मैं तैयारी कर लेती हूँ, तब तक आप ये जूस पी लीजिए। ओके। वैसे आपका चेहरा तो पहले से इतना खिला हुआ है। थैंक यू। वो एक्चुअली हम बहुत खुश हैं। हमारी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। बस अब हम अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, आप ये जूस खत्म कर लीजिए, तब तक मैं आती हूँ। प्रिंसेस अमृत। युग? हाँ युग, शुक्र है पहचान तो लिया। क्या बात है अमृत, आज तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है, अपने सारे दोस्तों को खबर करनी, बस मुझे ही बताना भूल गई। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। तुम्हारी गिरफ्तारी से ये दिन हमारे लिए और भी बड़ा हो जाएगा। ज्यादा होशियारी नहीं, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। शादी का मौका है तो गिफ्ट देना तो बनता है, क्यों अमृत? और तुम्हें पता है कि मैं सरप्राइजेस में कितना अच्छा हूँ।
Here's one for you. तेरी ये है वो। वाह, क्या बात है। तुम फौजियों का रौब भी अलग होता है। तेज, मैं दिल से दुआ करता हूँ तुम्हें हर खुशी में। Thank you. तेज जी चलिए, जल्दी से सुरमा लगवाइए। भाभी की रस्म होती है। आई तेज जी, आपकी शादी मेरी अमृति से होने वाली। पता है, सब कहते हैं कि अमृति मेरी वजह से बदल गई, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उन्हें आपके प्यार ने बदला है। इसका सारा श्रेय आपको जाता है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना। निमृत पुत्र, उधर अमृत कलीरे ले जाना तो भूल ही गई। अब ये रस्म कैसे पूरी होगी? जब तक अमृत वापस आएगी तब तक तो मुहूर्त का समय हो जाएगा। अब मम्मी जी, मैं एक काम करती हूँ, ये कलीरे वहीं पार्लर में ले जाती हूँ और रस्म भी कर लूँगी। टाइम बच जाएगा इससे। गुड आइडिया। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। हाय हाय, क्या बात है, हमारे दूल्हे राजा दुल्हन से मिलने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं। पार्लर वैसे ज्यादा दूर नहीं है और मुझे रास्ता पता है। और सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। आप यहाँ आराम से बैठिए, ओके? मम्मी जी बैठ। सरप्राइज सरप्राइज, कैसा लगा? ये कौन है? प्रिंसेस अमृत। What nonsense! क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं है, असली है। छू के देखो। और आज तेज के साथ शादी तुम नहीं, ये करेगा। चलो रे, जाओ जाओ, तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, हेल्प! नहीं, चुप बेटा। तुझे क्या लगा था मेरी बेइज्जती करने के बाद खुद इज्जतदार जिंदगी जिएगी? हाँ, और मैं इस जिल्लत उठाने के बाद चुपचाप चला जाऊंगा? मेरे को बेवकूफ बनाने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। अमृत दी, जल्दी खोलिए ना, मुझे आपको देखना है कि आप कैसे लग रहे हो। ये निमृत कैसे आ गई यहाँ पर? हाँ? अमृत दी, अमृत दी दरवाजा खोलिए ना प्लीज। अमृत दी, जी क्या हुआ? अमृत थोड़ी अंदर ही है ना? हाँ जी। शायद ये दरवाजा लॉक हो गया है, खुल नहीं रहा है। आपके पास इसकी डुप्लीकेट चाबी है? जी मैं अभी लाती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। अमृति, 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 बहुत सुंदर लग रहे हैं आप अमृति। भगवान करे आपको किसी की नजर न लगे। क्या देख रही? कलीरे, आप घर पर ही भूल गई थी। चलिए रस्म कर लेते हैं।
मेरा काम तो हो गया। और अब जब तुम्हारा ये बेहोशी का आलम टूटेगा ना, तब बहुत देर हो चुकी होगी प्रिंसेस।